ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन ड्रीम बिग, ड्रीम 11 क्रिकेट ऑन, ड्रीम 11 ऑन। इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम, तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट। मजा आएगा जब सब खेलेंगे। ड्रीम 11। नमस्कार, आज लगी क्लास ड्रीम 11 की। यहाँ तक कि सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं, मेरा क्लास, आपकी क्लास, हम सब की क्लास लगेगी। ये जो एप्लीकेशन है ये हमें रोजाना 1 से 2 करोड़ रुपया कमाने का मौका देती है। और तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन को एक नया नाम देते हैं, जहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ड्रीम 11 ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है हमारे पूरे इंडिया में। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये किस तरह से अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये एक चैरिटेबल एप्लीकेशन है, जहाँ पर वो आपको रोज़ाना 1 से 2 करोड़ रुपया कमाने का मौका देती है। और यहाँ तक कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको वो याद भी दिला देते हैं रोज़ाना कि आप यहाँ पर 1 से 2 करोड़ रुपया आराम से कमा सकते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, रोज़ाना वो 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपया एड रन करने में खर्चा करती है यहाँ पर वो कंपनी। उसके बाद जो BCCI है वो हज़ारों करोड़ रुपया स्पॉन्सरशिप करने में लगा देते हैं। ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल को समझाने से पहले मैं यहाँ पर आपको पिछले 4 सालों के कैंपेन के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये एक कैंपेन ही नहीं है, सिर्फ ये मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, ये एक वेल प्लानिंग स्कीम है, जहाँ पर वो हमें अच्छी तरह से फंसा लेते हैं। जहाँ पर हमें ड्रीम 11 पे को खेलने के लिए हमें मजबूर किया जाता है, या फिर जितने भी यंगस्टर होते हैं उन्हें इसको खेलने के लिए इनको मजबूर किया जाता है। जहाँ पर आप ड्रीम 11 पे अकाउंट बना के वहाँ पर आप डिपॉजिट करके अच्छा खासा पैसा लगा करके वहाँ पर आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला कैंपेन है, जो कि 4 साल पहले आपको देखने को मिलता था यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी आप टीवी पे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता था। यहाँ पर बोला जाता था कि ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओ। ड्रीम 11 जो बेसिकली जो थीम था वो क्या था कि आपको खाली नहीं बैठना है और आपको ड्रीम 11 पे जाकर टीम बनाना है। और यंगस्टर का जो प्रॉब्लम होता है उनके फैमिली या फिर उनके पेरेंट्स से, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है उनको, पेरेंट्स द्वारा वहाँ पर उनको बोला जाता है कि आप खाली घर पे बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ड्रीम 11 का कहना है कि अगर आप घर पे खाली बैठे हैं तो आप जाकर ड्रीम 11 पे टीम बनाए, आप खाली बैठे मत। और वहाँ पर आप जब ड्रीम 11 से अच्छा खासा अर्न कर लेंगे तब आप अपने पेरेंट्स को अच्छा खासा जवाब दे सकते हैं, जहाँ से आप अगर वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। तो इसका जो मोटिव है वहाँ पर वो आपको बोला जाता है कि आप खाली मत बैठो, आप ड्रीम 11 पे जाकर टीम बना लें। कि अगले साल आपको क्या बोला जाता है, वहाँ पर आप जैसे ड्रीम 11 का जो उनका जो इमेज है वहाँ पर कुछ ख़राब हो गई, यानी कि कुछ स्टेट पे उनको इस ड्रीम 11 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। तो जिसके वजह से उनका जो इमेज है वहाँ पर ख़राब हो गई, वो एक जुएबाजी और सट्टेबाजी वाली इमेज बन गई। तो वहाँ पर उन्होंने क्या दिमाग लगाया, जो ड्रीम 11 वाली कंपनी है वहाँ पर उन्होंने ये दिमाग लगाया कि सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। लॉग ऑन टू इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने धोनी, जो कि एक वेल रिस्पेक्टेड, पूरे इंडिया का वेल रिस्पेक्टेड जो मेंबर है, जहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा फैन बेस है और यहाँ पर उनको काफ़ी लोग इज्जत करते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पर धोनी आकर के बोलते हैं कि आप खेलो तो दिमाग से। इस तरह से वहाँ पर वो अपने इमेज को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद पिछले साल के कैंपेन में आपको यह देखने को मिल जाता है, इतनी सी कॉन्टेस्ट फी और इतना बड़ा प्राइस, तो सोच क्या रहे हो, टीम बनाओ गाइस। जितने भी यंगस्टर होते हैं वहाँ पर उनको बोला जाता है कि आप सपने देखो बड़े बड़े, जहाँ पर से आप अगर अपने जितने भी सपने हैं उनको अगर आप साकार करना चाहते हैं तो आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाए और वहाँ से आप अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल करके आप जितने भी आपके सपने हैं उन्हें आप वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी यंगस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंसते गए और यहाँ तक कि हम सब भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से फंस चुके हैं और ड्रीम 11 का किसी को लत भी लग चुका है। तो इस तरह का जो कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और चलाया गया है, जहाँ से वेल प्लानिंग के साथ इस स्कीम को तैयार किया गया है, जहाँ पर आपको मजबूर किया जाता है ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए। इसके बाद इस साल के कैंपेन में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मजा आएगा जब सब खेलेंगे। ड्रीम 11 पर आप जितने भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस कैंपेन में आपको क्या बताया जा रहा है। जितने भी आप बड़े हो या फिर बूढ़े हो, जो भी बच्चे हैं, वहाँ पर इस
खेल को खेल सकते हैं, यहाँ पर वो अपना टीम बना सकते हैं और जितने भी लोग हैं वहाँ पर खेल करके वो अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये हम सब है वहाँ पर क्या समझते हैं कि ड्रीम 11 का जो बिजनेस मॉडल है जहाँ पर हमें समझ में आता है तो वो इस तरह से होता है कि जितने भी टीम हम बनाते हैं, जैसे कि आपके 2 टाइप के टीम होते हैं, मतलब 2 साइड के टीम होते हैं, एक हो गया इधर के, एक हो गया दूसरा, यानी कि ए और बी। तो वहाँ पर आपको क्या बोला जाता है कि 22 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर्स आपको खड़े करने हैं दोनों टीम की तरफ से। और वहाँ पर आपको क्या करना है, उन टीमों के आप जिस भी टीम को आप कैप्टन बनाते हैं या फिर वाइस कैप्टन बनाते हैं, वहाँ पर अगर आपके टीम में से कोई भी वहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, यानी कि आपके जो भी बैट्समैन है अगर वो आपको 1 रन बना के देते हैं तो वहाँ पर आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके बॉलर 1 विकेट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 25 पॉइंट मिल जाता है। वही अगर आपके बैट्समैन एक 6 मार देते हैं तो वहाँ पर आपको 8 पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या बोला जाता है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया जीतना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अच्छा खासा एक टीम बनाना है जहाँ से अगर आपके वाइस कैप्टन वो अगर आपके अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं या फिर आपने जितने भी टीम को वहाँ पर पिकअप किया हुआ है तो वो टीम में से आपके जितने भी टीम आपने पिकअप किया हुआ है वो सभी वेल परफॉर्म करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपया जीत जाते हैं। ये हमें बिजनेस मॉडल समझ में आता है। तो अब मैं आपको चले समझाता हूँ कि आपका ये जो ड्रीम 11 का जो बिजनेस मॉडल है वो किस टाइप का है। चलिए चलते, सबसे पहले मैं आपको ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल को समझा देता हूँ कि ड्रीम 11 का जो बिजनेस मॉडल है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, जैसे ही आप ड्रीम 11 को अकाउंट बनाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कोई भी कॉन्टेस्ट पे अगर जुड़ना है तो वहाँ पर आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक टिकट काटना होता है। यानी कि आप एक टिकट बाय करेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पर कॉन्टेस्ट पे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक टिकट बाय करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर कॉन्टेस्ट पे जुड़ सकते हैं। तो वो जो रूम होता है जहाँ पर आप टिकट काट के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर रूम पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं, या फिर 1 लाख लोग भी हो सकते हैं, या फिर 10 लाख लोग भी हो सकते हैं, या फिर करोड़ लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2-2 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे आप उस रूम पे जाते हैं उसके बाद वहाँ पर आप कॉन्टेस्ट पे ज्वाइनिंग करते हैं, वहाँ पर आप अपना टीम क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या हो जाता है, आपका जो जीतने का जो चांसेस है वो काफ़ी लोगों के 1/2 करोड़ में आपका डिवाइड हो जाता है कि आपको क्या करना होगा, 2 करोड़ आदमी को आपको हराना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर 1 करोड़ रुपया या फिर 2 करोड़ रुपया अर्न कर सकते हैं या फिर जीत सकते हैं। इस तरह का कुछ बिजनेस मॉडल होता है। यानी कि आपको समझा दो अच्छी तरह से, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अच्छा से। जैसे ही आप मान लीजिए कोई कॉन्टेस्ट जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक टिकट का प्राइस मिल रहा है 500 रुपया। उसको वहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट पे आपको जुड़ना है, 100 आदमी का आपका कॉन्टेस्ट है तो वहाँ पर आपको 100 आदमी से आपको हिट करना है, उन सभी को हिट करना है 99 आदमी को। तो वहाँ पर आपको उन सभी को हिट करना है, तभी आपको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज विनिंग होगी। तो उसके लिए आप वहाँ पर जो 500 रुपया जमा कर रहे हैं तो टोटल 100 आदमी अगर जमा कर रहा है तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है वहाँ पर 50,000 रुपया। 50,000 रुपया हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आपको जब विनिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो TDS जो कि GST कट जाता है वो है आपका 30 से 40%। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग 500-500 रुपया में जुड़ रहे हैं 100 आदमी, तो वहाँ पर उनका 50,000 अमाउंट हो जा रहा है। तो वहाँ पर वो 30 से 40% ऐसे ही काट लेते हैं वो अपना टैक्स के नाम पे। जैसे कि अगर आप वहाँ पर 50,000 का विनिंग अमाउंट है तो वहाँ पर आपको आपका टैक्स कट जाता है 30 से 40%। तो वहाँ पर आपका बचता कितना है, 50,000 में आपका 30,000 रुपया बच जाता है और उसी में आपको प्राइज वहाँ पर बांट दिया जाता है। तो ड्रीम 11 का जो पहला इनकम का जरिया है वो उनका टैक्स के थ्रू ही कमाई होते हैं। इस तरह से वो कमाई करते हैं। तो अब बात करते हैं फिर भी यहाँ पर सरकार क्या कुछ नहीं बोलती है, किस लिए। तो यहाँ पर एक आ जाता है गेम ऑफ स्किल, और ये एक सुप्रीम कोर्ट भी इनको अलाउ करते हैं क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल की वजह से। जितने भी स्टेट है इनको बैन इसलिए करती है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है कि आप अपने स्टेट पे चलने दीजिएगा या फिर अलाउ करें या फिर ना अलाउ करें, ये आप पे डिपेंड है। जितने भी स्टेट के जो CM होते हैं उनको वहाँ पर वो फैसला लेना पड़ता है कि आप अपने स्टेट पे अलाउ करना चाहे तो अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बैन भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक गेम ऑफ स्किल की वजह से ये जो ड्रीम 11 है ये चल पाती है। चलिए मैं अब आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जहाँ पर आप 1 करोड़ रुपया जीत भी सकते हैं। तो वो कौन सी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं आपको
कंपैरिजन करके दिखाता हूँ केबीसी और ड्रीम 11 के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ड्रीम 11 पे आपको एक टिकट काटना पड़ता है, लेकिन वही उसी जगह आपको केबीसी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी टिकट नहीं काटना पड़ता है। तो मान के चलिए अगर आपको केबीसी पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं वहाँ पर उनको अगर 1-1 लाख रुपया मांगा जाए तो वहाँ पर कोई भी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट इतना जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन ड्रीम 11 पे कुछ कम प्राइस पे वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए देखने को मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेते हैं हर कोई। लेकिन जो केबीसी है वहाँ पर फ्री आपको मिल जाता है कि आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो केबीसी है उनका काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट है, वो उनका जो रेपुटेटेड है वो काफ़ी अच्छा खासा है। और ड्रीम 11 का यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्स काट लेते हैं। यहाँ पर आप जो कि गवर्नमेंट का भी जो टैक्स है उसका जो हाईएस्ट स्लैब्स है जहाँ पर वो टैक्स काटते हैं वो है 30 से 40%। उससे नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पर आपको 20 से 25% या फिर 15 से 25% तक आपको देखने को मिल जाता है दूसरा स्लैब्स में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इतना टैक्स काटती है, लेकिन जो ड्रीम 11 वहाँ पर आपको 30 से 40% टैक्स काट लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट चलाती है पूरे इंडिया को। तो वहाँ पर उनके काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिफेंस होता है, मेडिकल होता है, एजुकेशन होता है, और 1 अरब 40 करोड़ लोगों को वो चलाती है। फिर भी उनका जो टैक्स है, और कई लोग तो टैक्स भी जमा नहीं करते हैं, फिर भी वो अपने इस टैक्स स्लैब्स को नहीं बढ़ाते हैं। तो ड्रीम 11 का जो टैक्स स्लैब्स है इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्यों है और इतना ज़्यादा क्यों है? तो यहाँ पर वो अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये एक वेल प्लानिंग स्कीम्स है जहाँ पर आपको अच्छा खासा लूटने का एक काम कर रही है ड्रीम 11। आपको जितने भी आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा आपका टैक्स कट जाता है और आपको विनिंग 60% ही आपको वहाँ पर मिल पाती है। अब इसके डिफेंस में एक सवाल आता है कि हाउ कैन यू से दैट दिस इज लीगल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आपको ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोल देते हैं तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर आपको ये लीगल बताया गया है, जिसकी वजह से हम इस एप्लीकेशन या फिर इस प्लेटफॉर्म को पूरी इंडिया में रन कर पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे देश में है ना, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर यूथ को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर जितने भी यूथ होते हैं उनको उन पे भरोसा करके वो जितने भी चीज़ें हैं उनको वहाँ पर अलाउ कर देते हैं, ताकि वो यूथ चूज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ उनको करना है या फिर कौन चीज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे इंडिया पे शराब भी लीगल है, सिगरेट भी लीगल है, और यहाँ तक का जो है प्रोस्टिट्यूशन, ये आप जान करके हैरान भी हो जाएंगे कि हमारे इंडिया पे प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, आपको खुद से चूज करना होगा। जितने भी यंगस्टर हैं उनको खुद से चूज करना होगा कि वो कौन से चीज़ें उनको करना है और कौन से चीज़ें नहीं करना है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे क्या हुआ कि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो बनाऊँ या फिर वीडियो कोई भी डालूँ तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चले चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।